हाय एवरीवन, ग्रो विद स्किल्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बनाई थी। इसी का यूज़ करके आज हम सैलरी शीट बनाने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सेकंड शीट पर आ जाती हूँ। यहाँ पर मैंने सैलरी शीट की फॉर्मेटिंग ऑलरेडी कर रखी है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। और एम्प्लॉय ID सिर्फ ले रखी है, बाकी डिटेल्स हमारी अटेंडेंस शीट में है। पहला यहाँ पर कॉलम है टोटल प्रेजेंट का, तो वो हम काउंट कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट इफ फंक्शन इक्वल टू और काउंट इफ ब्रैकेट करेंगे ओपन। रेंज पूछ रहा है तो हम अपनी शीट 1 में जाएंगे और यहाँ से ये वाली रेंज पास कर देंगे, ये वाला जो हमारा। उसके बाद हम शीट 2 में जाएंगे। तो शीट 2 में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो ये शीट का नाम है ये चेंज हो गया है, तो इसको आपको करेक्शन करना पड़ेगा। 2 की जगह पे यहाँ पे 1 लिखना होगा क्योंकि डेटा जो फाइंड करना है वो 1 से फाइंड करना है। उसके बाद आप कॉमा दे देंगे। कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप दे देंगे P क्योंकि यहाँ पे हमें प्रेजेंट काउंट करना है। देन हम एंटर कर देंगे तो ये हमारा टोटल प्रेजेंट काउंट होके आ गया है। इसको आप ड्रैग कर देंगे तो ये बाकी में भी आ जाएगा। अब हमें डेटा एब्सेंट, हाफ डे और हॉलीडे निकालना है। सेम प्रोसेस रहेगा बिल्कुल काउंट इफ फंक्शन का ही। तो हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करके आप इसे एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आइए, इक्वल टू कीजिए और पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद सब कुछ सेम रहेगा, बस P की जगह पे आपको A कर देना होगा क्योंकि एब्सेंट काउंट करना है। एंड एंटर कर दीजिए तो ये एब्सेंट भी काउंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे और P की जगह के इस बार हम लिख देंगे HD मैंने हाफ डे को डिनोट किया है। आप जो अपने हिसाब से लिखेंगे वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। देन एंटर कर दीजिए तो ये हाफ डे को यहाँ पर ले आएगा। मैं अगर आपको शीट 1 में जाकर दिखाऊं तो ये देखिए HD मैंने हाफ डे के लिए लिया है और A एब्सेंट के लिए, P प्रेजेंट के लिए। बाकी आपने जो दिया होगा आप वो एंटर कीजिएगा। उसके बाद हम वापस अपनी शीट में जाते हैं। हॉलीडे अगर हम जनवरी मंथ की बात करें तो उसमें एक हॉलीडे था जो था 26 जनवरी को, बट उस दिन संडे ही था तो वो ऑलरेडी संडे में इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल हॉलीडे में हम यहाँ पर मैन्युअली 1 दे देते हैं कि एक ही हमारा हॉलीडे था एंड हम इसको ड्रैग कर देते हैं तो ये बाकी में भी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं टोटल डेज इन अ मंथ। तो जनवरी मंथ की हम बात कर रहे हैं तो टोटल डेज हमें पता है कितने हैं, 31 है। तो 31 हम लिख देते हैं और इसको हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 31 मैन्युअली लिखा है, बट अगर हम इसे लिंक करना चाहते हैं हमारी इस डेट से कि जो भी यहाँ पर मंथ चेंज हो जाए उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टोटल डेज है वो कैलकुलेट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इसे डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर आप यूज़ कीजिए डे फंक्शन का और ब्रैकेट ओपन कीजिए। डे के अंदर आपको सीरियल नंबर देना होता है, उस सीरियल नंबर में आप इस एंड डेट को दे दीजिए और F4 से इसको फ्रीज कर दीजिए क्योंकि ये फिक्स रहेगी। देन आप एंटर कर दीजिए तो यहाँ पर आपका डेट आ जाएगा। आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो ये बाकी में भी आ जाएगी। अब जैसे आप यहाँ पर अगर आप मंथ अपना चेंज करते हैं, यहाँ पर मैं फेब ले लेती हूँ तो फेब के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए 28 हो चुका है, बट मैं इसे वापस से जैन कर देती हूँ क्योंकि हम जैन का ही डेटा अभी बना रहे हैं। तो यहाँ पर आते हैं, ये वापस 31 हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग डेज। टोटल डेज तो थे 31, उस 31 में कुछ एब्सेंट्स है, कुछ हाफ डेज हैं, तो उनको कैलकुलेट करके हम निकालेंगे वर्किंग डेज। इक्वल टू कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। आप क्या करेंगे, टोटल डेज में से माइनस कर देंगे एब्सेंट को और माइनस कर देंगे हाफ डेज को, बट हाफ डे को पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डे में। तो हाफ डे को डे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और हाफ डे वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, देन उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। डिवाइड 2 करेंगे, डिवाइड 2 करने से क्या होगा, जो भी हाफ डे होगा, जैसे यहाँ पर 2 हाफ डे है तो 2 हाफ डे का मतलब क्या है, एक दिन है। वो एक दिन आएगा कैसे, जब आप 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तब एक दिन बनेगा। तो वो हमने यहाँ पर किया है। ब्रैकेट इसलिए लगाया ताकि पहले डिवाइड हो और बाद में माइनस हो। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो पहले सारा माइनस हो जाएगा फिर डिवाइड हो जाएगा, तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन गलत आए। अब आप एंटर कर दीजिए तो यहाँ पर आ गया 30 डेज। इसी को आप ड्रैग कर दीजिए तो ये बाकी में भी आ जाएगा हाफ डेज और एब्सेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम बेसिक सैलरी ऐड कर लेते हैं। आपके कंपनी में जो भी बेसिक सैलरी होगी आप वो यूज़ कीजिएगा। मैं यहाँ पर सिंपल कॉपी पेस्ट करके कोई भी डेटा ले रही हूँ और यहाँ पर हम पर डे की सैलरी निकालेंगे। अब पर डे की सैलरी, ये आपकी जो बेसिक सैलरी है वो तो है आपकी टोटल 31 डेज़ की। और उस 31 डेज़ में से आपको पर डे का सैलरी निकालना है ताकि आप वर्किंग डेज़ के अकॉर्डिंग सैलरी को काउंट कर सके। तो आप इक्वल टू प्रेस करेंगे
और दिस डिवाइडेड बाय जो आपके टोटल नंबर ऑफ डेज हैं, देन आप एंटर कर देंगे तो ये आपके पर डे की मतलब एक दिन की सैलरी आ जाएगी। ये आ गई है आपकी एक दिन की। अब हमें निकालना है नेट बेसिक सैलरी, मतलब जितने दिन आपने काम किया है, जो आपके वर्किंग डेज थे उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी क्या है। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये थी आपकी एक दिन की, और मल्टीप्लाई का साइन देंगे, और ये थे आपके टोटल दिन, 30 दिन आपने काम किया है, ये थी एक दिन की सैलरी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 30 दिन की आ जाएगी। देन आप एंटर कर दीजिए तो ये आपकी पूरी 30 डेज की आ गई है। उसके बाद अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है क्या, डीए। डीए जो कैलकुलेट होता है वो हमारा बेसिक सैलरी पर होता है। बेसिक सैलरी का 12% यहाँ पर निकालना है। तो सिंपल है बिल्कुल, इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये आपका बेसिक सैलरी और मल्टीप्लाई 12%, तो ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। और इसको आप ड्रैग कर दीजिए तो ये बाकी में आ जाएगा। देन बात कर लेते हैं टीए की। टीए का मतलब होता है ट्रैवल एक्सपेंस, ठीक है। डीए का मतलब मैं बताना भूल गई, डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जो बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए एम्प्लॉय को अलग से दिया जाता है, जो सैलरी से हटके होता है, कि वो जो भी महंगाई बढ़ रही है उससे जो एम्प्लॉय है वो डील कर पाए, तो ये अलग से उसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं टीए की। टीए का मतलब होता है ट्रैवल एक्सपेंस या ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस उनके जो भी आने जाने का खर्चा लगता है तो वो खर्चा इसमें इंक्लूड होता है, उसके रूप में ये टीए प्रोवाइड किया जाता है। इसका परसेंटेज भी हो सकता है और एक अमाउंट फिक्स भी हो सकता है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है। हम यहाँ पर फिक्स अमाउंट मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो 4000 अमाउंट जो है वो हर एम्प्लॉय को देती है। आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो ये बाकी सब में भी आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं एचआरए की। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये भी कंपनी जो है एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है एक एक्स्ट्रा बेनिफिट की तरह। तो इसके लिए मैंने एक कंडीशन यहाँ पर ले रखी है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले आती हूँ आपके लिए ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो और हम इसे अपने डेटा में अप्लाई कर पाएँ। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया है कि क्या है कि अगर जो भी पर्सन मेट्रो सिटी से बिलोंग करता है तो उसको हम 50% देंगे, और नॉन मेट्रो सिटी से बिलोंग करता है तो उसको हम 40% देंगे। और किसका देंगे, बेसिक और डीए को मिलाकर। तो यहाँ पर कंडीशन जो हमारी आ रही है वो मेट्रो सिटी और नॉन मेट्रो सिटी के लिए आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमें एचआरए से पहले एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा जो होगा सिटी का। तो मैं इंसर्ट कर लेती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम नाम देते हैं सिटी का, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेटा कि कौन सा मेट्रो है और कौन सा नॉन मेट्रो है। यहाँ पर मैं डमी डेटा फिल कर रही हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी डेटा होगा आप वो एंटर कीजिएगा। देन मैंने ये एंटर कर लिया है, इसको हम ऑटो फिट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, लिखते हैं इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन, कंडीशन पूछता है। तो हमारी कंडीशन क्या है कि अगर मेट्रो सिटी से है तो 50% देना है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे, सॉरी इक्वल टू का साइन देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखेंगे मेट्रो और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि अगर इस सेल में आपको मेट्रो मिलता है तो मतलब मेट्रो सिटी से बिलोंग करता है। उसके बाद आप कॉमा दे देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, 50% देना है बेसिक और डीए को मिलाकर। तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, बेसिक को सिलेक्ट करेंगे, देन प्लस का साइन देंगे, डीए को सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसका हमें देना कितना है, 50% देना है। तो मल्टीप्लाई 50 और परसेंटेज दे देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपको क्या करना है। तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है उसका मतलब क्या है कि नॉन मेट्रो सिटी से है, तो हमें क्या करना है, बेसिक और डीए का 40% निकालना है। तो वापस हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और बेसिक को सिलेक्ट करेंगे, प्लस डीए को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसका कितना देना है, 40%। तो मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर परसेंटेज दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये एचआरए कैलकुलेट होके आ जाएगा, जो भी मेट्रो सिटी है, जो भी नॉन मेट्रो सिटी है उसके अकॉर्डिंग। तो अब बात कर लेते हैं ओवर टाइम इन आवर्स की। तो ओवर टाइम भी कुछ होगा जो आपके एम्प्लॉय करेंगे, तो वो भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी कुछ भी नोट कर रही हूँ कि आप उन्होंने कितना ओवर टाइम किया है। तो मैं यहाँ पर एक डमी डेटा ले रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है। अगर आप इसके साथ आवर्स लिखा हुआ भी चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल में जाएंगे। यहाँ से आप जाएंगे कस्टम के अंदर, जनरल को हटाकर यहाँ पर आप देंगे पहले हैशटैग का साइन, उसके बाद आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर HRS दे दीजिए।
तो ये आवर्स बता देगा, देन आप ओके कर देंगे तो ये इनके आगे आवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेते हैं ओवर टाइम सैलरी। उसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और हमारे पास क्या है, पर डे की सैलरी है तो हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे आप 8 से। मैं 8 से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक दिन में 8 आवर्स जो है वो टोटल वर्किंग आवर्स है। बाकी आपकी कंपनी में जो भी हो 9, 10 आप उससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। देन आप एंटर कर दीजिए तो ये आपका क्या आएगा, पर आवर की सैलरी आएगी। तो पर आवर की सैलरी जब आ गई है हमारे पास, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे टोटल आवर्स से, तो आ जाएगा टोटल 12 आवर्स की सैलरी और एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा। एक बार दोबारा समझते हैं, इक्वल टू देंगे पर डे की सैलरी, उसको डिवाइड करेंगे 8 से तो वो आएगा 1 आवर की, 1 आवर की। तो आप उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे अपने टोटल आवर से तो वो आ जाएगी टोटल जितने भी आपके आवर्स अवेलेबल होंगे उसकी। देन आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो ये बाकी में भी आपका ओवर टाइम कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब देखते हैं ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी तो वो होती है जो कंपनी डिसाइड करती है कि आपको कितना मिलना है। ग्रॉस सैलरी वो होती है कि बेसिक सैलरी के अलावा जो भी बेनिफिट्स आपको कंपनी दे रही है या आपका जो भी ओवर टाइम है वो सारा मिला के एक अमाउंट बनता है, उसे हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। इक्वल टू, और आपका यहाँ पर बेसिक सैलरी कैलकुलेट प्लस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि बेसिक सैलरी तो वो थी जो कंपनी ने डिसाइड की थी, बट आपने कुछ एब्सेंट भी हुए थे आप और कुछ हाफ डेज आपने लिए थे, जिसके बाद आपकी जो सैलरी है वो ये बनी थी। तो अब हमारी जो बेसिक सैलरी होगी वो ये होगी। देन हम प्लस का साइन देंगे और सारे ही अलाउंस को ऐड कर देंगे। पहला है हमारा डीए प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस और ओवर टाइम की जो सैलरी थी वो। देन आप एंटर कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस सैलरी, मतलब ये अमाउंट आपको टोटल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पीएफ की। पीएफ क्या होता है? ये भी आपको बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होता है। पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड। ये एक ऐसा फंड है जो आपकी सैलरी में से कटता रहता है और इकट्ठा होता रहता है। जब आप कंपनी छोड़कर जाते हैं या रिटायर होते हैं तो वो एक साथ सारा पैसा आपको मिलता है, तो वो होता है प्रोविडेंट फंड। तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बेसिक सैलरी पर निकलता है तो बेसिक सैलरी का हमें निकालना है 12% और एंटर कर देंगे तो ये भी बिल्कुल सिंपल था और इसको हम ड्रैग कर देंगे तो ये बाकी सब में भी आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 कॉलम बचते हैं, पहला ईएसआई का, दूसरा नेट सैलरी का। तो ईएसआई जो है वो क्या होता है? एक आपका मेडिकल बेनिफिट्स होता है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। जब भी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो वहाँ पर आप इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 21,000 से कम है तो आपको 0.75% का ईएसआई बेनिफिट मिलेगा, एल्स आपको कंपनी कोई दूसरा बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, बट तब आप ईएसआई के लिए एलिजिबल नहीं है। तो वही हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। हम इक्वल टू प्रेस करते हैं और यहाँ पर हमें बोला क्या गया है कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 21,000 से कम है तो कंडीशन है, इसलिए हम इफ लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे ओपन, और मैच किसको कराना है? ग्रॉस सैलरी को कराना है। तो हम ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, वो कम होनी चाहिए 21,000 से, तो कम वाला हम साइन देंगे यानी कि लेस देन का, और 21,000 यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे तो 21,000 से कम होगी तो हमें करना क्या है? उसका 0.75% निकालना है। तो हमें ग्रॉस सैलरी का ही 0.75% निकालना है। तो हम ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 और यहाँ पर परसेंटेज दे देंगे। उसके बाद आप कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें देना है कि कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है तो आपको क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नो ईएसआई, जिससे हमें पता चल जाए कि ईएसआई के लिए एप्लीकेबल नहीं है, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये अभी आया है नो ईएसआई। देन हम ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो ये 3 है इनमें आया है नो ईएसआई और बाकी के लिए ईएसआई अमाउंट आ गया है, क्योंकि जो इनका ग्रॉस सैलरी था वो 21,000 से कम था। अब हम निकालते हैं नेट सैलरी। नेट सैलरी क्या होती है कि जो भी आपका ग्रॉस सैलरी बना है उसमें से आपके जो भी डिडक्शन होते हैं, जो भी टैक्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, तो आपकी नेट सैलरी बनती है। तो नेट सैलरी निकाल लेते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, ग्रॉस सैलरी माइनस आपका पीएफ और माइनस ईएसआई।
और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू एरर आया है, ड्रैग करके देखते हैं तो बाकी यहाँ पर वैल्यूज़ आई हैं, बट यहाँ पर वैल्यू एरर आया है। तो उसका मतलब क्या है कि इसने टेक्स्ट को लिया, उस टेक्स्ट को इग्नोर नहीं किया। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा कि जो भी ग्रॉस सैलरी जिनके पास ESI नहीं है तो उनकी जो नेट सैलरी होगी वो सिर्फ PF माइनस करने के बाद ही आनी चाहिए, और जिनके पास है तो उनका तुम तीनों चीज़ें माइनस करके यहाँ पर आउटपुट लाओ। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले इसे डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें इसे कंडीशन देनी पड़ेगी। कंडीशन आप क्या देंगे, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन, और यहाँ पर बताएंगे कि इस वाले सेल में अगर आपको नंबर मिलता है, नंबर मिलने का मतलब क्या है कि ESI है, और नंबर नहीं मिलता है तो मतलब ESI नहीं है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर आपको नंबर मिलता है तो उसके लिए एक फंक्शन है इज नंबर, जो क्या करता है, चेक करता है कि आप जो सेल दे रहे हैं उस सेल में नंबर है या नहीं है। तो मैं ये वाला सेल दे रही हूँ तो ये चेक करेगा इस सेल में नंबर है या नहीं है। तो अगर नंबर मिलता है तो हमें क्या करना है, नंबर मिलता है तो हमें करवाना है कि आप ग्रॉस सैलरी को पिक करो, माइनस करो PF को, माइनस कर दो ESI को अगर नंबर मिलता है तो। उसके बाद कॉमा, अगर नंबर नहीं मिलता है तो क्या करना है, तो आप ग्रॉस सैलरी को पिक करो और माइनस कर दो PF को। नंबर नहीं मिलने का मतलब क्या है कि ESI है ही नहीं, तो ESI नहीं है तो ESI को माइनस भी नहीं करेंगे। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा। इसको ड्रैग कर देंगे तो ये पूरे में भी आ जाएगा। तो ये हमारी सैलरी शीट बनकर रेडी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।